हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी की टॉपिक स्वतंत्रता यानी लिबर्टी कराने वाली हूँ। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन भी मिल जाएंगे जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ था। ठीक है, प्राचीन काल में स्वतंत्रता के बारे में कोई बातें नहीं होती थी। ठीक है, मध्य युग से इस धारणा की, लेकिन जो अभी की स्वतंत्रता है वैसे नहीं, मध्य युग से स्वतंत्रता आरंभ हुआ। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग हुई। पहले अगर प्रारंभ में पूछा जाए किससे, मध्य युग में पहले तो प्रारंभ हुआ धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता। समाज और धर्म व्यक्तियों को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता, कहने का मतलब ये था उस समय मध्य युग। फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी, अर्थात राजा या राज्य सत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकते। आगे आया 17वीं शताब्दी। तो 17वीं शताब्दी में स्वतंत्रता क्या था, बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। 17वीं शताब्दी यानी 1800 समथिंग में क्या हो गया, विरोध प्रकट होने, इसमें यह बहुमत सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता। विचार एवं तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा, और जो अभी की स्वतंत्रता है वो आधुनिक युग की स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता की परिभाषा। इससे भी बहुत सारे एग्जामों में इससे जो सीधे कोटेशन दे देते हैं और पूछेंगे किस थिंकर ने दिया। देखो, स्वतंत्रता से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। पहला तो स्वतंत्रता, आगे हम पढ़ेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, वो पूछ लेता है आपसे। एक तो इसका वर्ड जो लैटिन वर्ड से बना हुआ, ये किस शब्द से बना है, किस भाषा से बना है। अगर टीजीटी टाइप की एग्जाम दोगे आप तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर होता है स्वतंत्रता के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार जो दिए हैं, कोटेशन जो है वो आता है। ठीक है, तो हम करते हैं। तो देखो, सीले का कई बार आपने एग्जाम, अगर आप प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आप कई बार सीले का देखे होंगे, मैकिन का देखे होंगे, लॉक का देखे, बहुत सारे थिंकर का देखे होंगे। तो देखो, सीले का क्या, अति शासन का विलोम ही स्वतंत्रता है, जहाँ अति शासन नहीं हो उसका उल्टा स्वतंत्रता है। मैकिन क्या बोलते हैं, मैकिन बोलते स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। आगे जेम्स मिल के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ दो। ठीक है, ये निगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं। अगला स्वतंत्रता शब्द लैटिन, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, लगता है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में कभी कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो लैटिन शब्द के लीबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, बंधनों का अभाव। आगे है स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। मैंने बोला ना, ये जो स्वतंत्रता अभी जो हम देख रहे हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में जो विभिन्न तरह की स्वतंत्रता दी गई है, ये सब क्या आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था। ठीक है, आगे है लियो स्ट्रॉस के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। आगे है स्वतंत्रता का विचार, स्वतंत्रता पर लॉक के विचार। अब विभिन्न विद्वानों के जो विचार हैं, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, उस उन विद्वानों को इसमें लिया गया है। देखो, लॉक को उदारवाद का जनक कहते हैं, या पूछेगा शास्त्रीय उदारवाद के प्रणेता कौन है। जैसे देखो, क्वेश्चन वही रहता, बस वर्डिंग थोड़ी चेंज कर देती है, तो वही हमें लगता है ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है। जैसे अगर शास्त्रीय उदारवाद कहो या प्रारंभिक उदारवाद को, एक ही हो गया। तो उसके कौन है संस्थापक, मतलब जनक, तो लॉक हो गए। आगे है स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकार में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। देखो, प्रारंभ में क्या बहुमत के अधीन ही स्वतंत्रता थी, हमने अभी पढ़ा ना मध्य युग में। फिर 18वीं शताब्दी में तो क्या था, 17वीं शताब्दी में स्वतंत्रता क्या था, बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुआ। ठीक है,
आगे तो इस इन्होंने बोला, फिर हम जेएस मिल के बारे में, इन्होंने 3 तरह की ना स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात बोले थे जेएस मिल, सॉरी लॉक। आगे है जीएस मिल ने किस तरह के विचार है स्वतंत्रता के बारे में। तो देखो सबसे पहले तो इनके ये बुक नोट डाउन कर लो, एसे ऑन लिबर्टी, कब 1859, ठीक है। जेएस मिल ने अपने स्वतंत्रता का विचार अपनी बुक एसे ऑन लिबर्टी में दिया, जो कब प्रकाशित हुआ 1859 में। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से, क्या विचार अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता। वो पागलों को भी बोलने का अधिकार देते, क्योंकि ये बोलते विचार कहीं से भी हो सकता है, जो हम बोल रहे जरूरी नहीं है वही आखिरी सत्य है। तो बोलने का हक सबको मिलना चाहिए, जिससे अगर दूसरे इससे प्रभावित ना हो तो बोलने का हक सभी को है। व्यक्ति अपनी शरीर एवं मन का स्वामी। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने का सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं है, ठीक है। क्या बोले, स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। मिल क्या बोले हैं, स्वतंत्रता व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता सभ्य समाज के विकास के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। आगे हर्बर्ट स्पेंसर के विचार हम पढ़ेंगे, क्या उन्होंने दिया है स्वतंत्रता के बारे में। तो देखो हर्बर्ट स्पेंसर नकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे प्रबल समर्थक है। वे राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। उनका राज्य पुलिस राज्य है, उनके केवल 2 कार्य हैं, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा, ठीक है। आगे एडम स्मिथ के विचार और रिकार्डो के विचार। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में यथाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हुए भूमि, श्रम, पूंजी एवं निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। फ्रेंड्स ये मैं आपको राजेश मिश्रा की बुक से करा रही हूँ। आगे है स्वतंत्रता। हाँ, अब इससे भी आता स्वतंत्रता के आयाम से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि ये मतलब दे देगा कि जैसे वोट डालने का अधिकार किस तरह की स्वतंत्रता, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो आप अगर आप नोट्स बना रहे हो, ये पहली बार मेरी वीडियो सुन लो, दूसरी बार या तीसरी बार में आप नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स। मैंने कई बार अपने क्लास में बताया कि कैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप ये लंबी लंबी वीडियो किसी की भी नहीं देख पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाना काफ़ी मतलब बहुत ही ज़रूरी है। अगर सही में आप तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो तैयारी के लिए, तो प्लीज़ शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना। तो पहली बार सुनने पे नहीं बनाना, पहली बार तो आप आराम से सुन लो। अगर इस चैप्टर को आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, मतलब बहुत बार पढ़ चुके हो, तो भाई आप पहली बार में भी नोट्स बनाओ। लेकिन आपने कई बार नहीं पढ़ा है इस टॉपिक को, आपकी अंडरस्टैंडिंग में अभी नहीं उतनी आई है, तो फिर 2 से 3 बार मेरी वीडियो सुन लो, फिर जो मेन पॉइंट है उसको नोट डाउन करो। ज़्यादा लेंदी नोट्स मत बनाना। जैसे अब मैंने जो पहले परिभाषा बताई वो कर लो, फिर सकारात्मक और नकारात्मक की जो मैं बताऊंगी, जो समर्थक है उनको कर लो। उसके बाद फिर जो आयाम है वो कर लिख लेना। फिर मैं आगे बताते जाऊंगी, देखो भी बताते जाऊंगी कि आपको नोट करना, ऊपर से इतना ही नोट डाउन करना। फिर नागरिक स्वतंत्रता में क्या, नागरिक स्वतंत्रता लिख दो। इसमें क्या किया जाता है, अभिव्यक्ति आवागमन की स्वतंत्रता, समझौता की स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य, शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त करने की, ये आपके नागरिक स्वतंत्रता में आ जाएगी। राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या आ जाएगी, इसका अभिप्राय मतदान और राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार है। रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है। राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है। बस मेन इसमें यही रखना कि मतदान देने का जो हमारा है वो किस स्वतंत्रता में आता है, तो हमारे राजनीतिक स्वतंत्रता में आता है। आगे सामाजिक स्वतंत्रता, बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता। जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव, जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को रोजगार एवं न्यूनतम रोजगार निश्चित एवं समाज में अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकता करना, ये हमारा आर्थिक स्वतंत्रता में आता है। अब देखते हैं हम नकारात्मक स्वतंत्रता, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो देखो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है, प्रत्येक प्रकार के प्रतिबंधों को बुरा मानता है। वो किसी प्रकार के प्रतिबंध की बात नहीं करता, वो पुलिस राज्य की बात करता है कि राज्य का कार्य क्या है। राज्य का कार्य सिर्फ मतलब अपराध के खिलाफ और बाह्य आक्रमण के विरुद्ध ही उसका कार्य है। बाकी जो भी व्यक्ति अपना उत्थान करेगा वो व्यक्ति की जिम्मेदारी है, आप उसके लिए व्यक्ति को फ्री छोड़ दो।
अगला है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, क्योंकि ये 2-3 बार जब तक आप नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे, तब तक याद नहीं होगा। पहले देखो, बेंथम, जेएस मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेयक, नॉजिक, हॉब्स, लॉक, एक्टन, कॉन्स्टेंट, एलेक्सी, डी टॉकविले, माइकल ऑक्सफोर्ड, ये सब कौन है? नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक। स्पेंसर के अनुसार राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं। ये नकारात्मक स्वतंत्रता की मतलब अपराध है तब है समाज, ठीक है, ऐसा तो समाज की जरूरत, राज्य की जरूरत ही नहीं है। इनकी ये जो बुक है ये काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जामों में आया, मैन वर्सेस स्टेट, हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है 1884 में। वॉल्टेयर के अनुसार मैं आपके विचार से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक अपने अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। आगे, प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्रता अर्थात प्रतिसत्तात्मक सत्ता का अभाव ही स्वतंत्रता है। आगे है बर्लिन का विचार। बर्लिन के जो मेन बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958, बर्लिन की अन्य रचना कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट 1939, फोर एसेस ऑन लिबर्टी 1969, विको एंड हर्डर 1976, ठीक है। आगे, बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्म नियंत्रण एवं आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। आगे, सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वो स्वतंत्रता की परिस्थितियां है, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता की सिर्फ परिस्थिति, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का वास्तविक आशय क्या है? प्रतिबंधों का अभाव। आगे है स्वतंत्रता पर हेयक का विचार। नव उदारवादी नोबेल पुरस्कार विजेता हेयक की प्रसिद्ध रचना का नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 तथा इसकी अन्य रचना लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973। हेयक लॉ के विचारों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता का आशय दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है। हेयक के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है। हेयक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों से भिन्न है। आगे है, अभी आज तो मैं ख़त्म ही करा दूंगी इसे। मैंने यही सोच के रखा कि एक दिन में आपको ये टॉपिक फिनिश करा दूं, ठीक है। यहाँ चलते हैं, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। यहाँ देखो, देखो क्या है, अब हेयक का क्या स्वतंत्रता ये हम देख चुके हैं। देखो, नोबेल पुरस्कार विजेता हेयक की प्रसिद्ध रचना क्या नाम है ये हमने देखा, ठीक है। बाध्यकारी भिन्नता है। नकारात्मक हेयक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों में भिन्न है। अब इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता शक्ति के रूप में, ठीक है। आगे मिल्टन फ्रीडमैन पर स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन नव उदारवादी है, ये भी जान लो आप, इनके विचार क्या है। तो सबसे पहले तो देखो, इस सब थिंकर की ना बुक्स ही पूछते हैं। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्तियों द्वारा बाध्यता पर बल का प्रयोग का अभाव है। सकारात्मक स्वतंत्रता, तो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में कौन सा, ये बिल्कुल नोट डाउन कर लो। कौन है? रूसो है, कांट है, हीगल है, ग्रीन है, बोसांके है, बार्कर है, लास्के, लियोस्ट्रॉस है, मैकफर्सन आदि विचार का नाम उल्लेखनीय। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार अपनी तार्किक इच्छा, रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। हेरेड जोसेफ लॉस्की ने स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार बताए, ये भी आता है, देखो लॉस्की का और फिर बार्कर का है। देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, 3 तरह की स्वतंत्रता। और बार्कर में देखना एक अलग होगा, ठीक है। नागरिक स्वतंत्रता हो गया, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक, तो व्यक्तिगत की जगह नागरिक का है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
अगला है जो लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इनकी बहुत फेमस बुक है, ये ध्यान रखना 1925 में। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का ऐसी दशाओं की उपलब्धता है जिससे मनुष्य की विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो, इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होता है। ठीक है, वो अधिकार के बड़े प्रणेता है, उन अधिकार की बातें करते हैं बहुत। लास्की के अनुसार बिना अधिकार के स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि बिना अधिकार के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है, जो कि उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित है। लास्की के अनुसार अधिकार, अवसर तथा उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम 1999 में स्वतंत्रता से व्यक्तिगत क्षमता माना है। ठीक है, आगे समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना कहा है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना। ये भी नोट डाउन कर लो। देखो, पहले तो ये जान लो कि चार्ल्स टेलर कौन से समुदायवादी विचारक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात होगी कि नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना कहते हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता को एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अभ्यास की संकल्पना। मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता सकारात्मक है। उन्होंने स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव फ्रीडम कहा है। रूसो, हीगल, ग्रीन के विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है। इनके विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक या नैतिक अर्थ विद्यमान है। हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करना है, भोगने का नाम है, जिससे भोगने और करने में समाज और व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की क्षमता है। यह मानव अपनी विकास करने की शक्ति। मैकफर्सन ने बर्लिन के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की है। मैकफर्सन किसकी आलोचना की? बर्लिन की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता उदारवादी। अब बारकर का मैंने बता दिया ही थी ना। फिर ये वाला क्वेश्चन तो यूजीसी नेट में आया भी हुआ है कि रूजवेल्ट ने कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की है। तो देखो, 4 प्रकार की: अभिव्यक्ति, उपासना, भय से और अभाव से। ये चारों को लिख लो। अगला, बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूल हक ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में मानव विकास संकल्पना का निर्माण किया और मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया, जिसके अनुसार स्वतंत्रता सकारात्मक है। आगे, स्वतंत्रता की गहरी संकल्पना। रॉल्स एवं मैक्लोवन ने स्वतंत्रता के जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक एवं सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार किया। अब आएगा, इनमें से कौन सा विचारक ने स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार किया? तो रॉल्स और मैक्लोवेन ने किया था। मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता, तो मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति, लिबरेशंस के रूप में वर्णित करते हैं। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आश्रय व्यवस्थाओं का अभाव है, एंड ऑफ नेसेसिटी। 1844 में मनुस्क्रिप्ट में मार्क्स ने यह विचार दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से होता है। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है। राजनीतिक नागरिक रूप में वहाँ समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों तथा आर्थिक साधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार है। सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं, लेकिन यदि यह चुनना हो तो सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, आगे हर्बर्ट मार्क्यूज, नव मार्क्सवादी। सबसे पहले तो ये जान लो, हर्बर्ट मार्क्यूज कौन है? नव मार्क्सवादी है। तो व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। पूंजीवाद में व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया जाता है, व्यक्ति की कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती है। हर्बर्ट मार्क्यूज ने स्पष्ट कहा है कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवाद व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ किया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि यह पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती। आगे, एरिक फॉर्म का एक बुक है, वो ध्यान रखना, वो आता है अभी में, एस्केप ऑफ फ्रीडम होगा, एस्केप ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये बुक याद है, फियर ऑफ फ्रीडम, एस्केप ऑफ फ्रीडम, 2 बुक इनकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेना। मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। उदारवाद के मानव जीवन के मनुष्यनीकृत कंप्यूटरीकृत हो गया है। स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक एवं सकारात्मक का भेद खत्म कर देता है। इकहरी संकल्पना जॉन रॉस ने दी है। इकहरी संकल्प, क्योंकि वो मतलब डिवाइड करने को अस्वीकार करते हैं ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना। आगे है, जोसेफ रॉस ने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया। स्किनर ने स्वतंत्रता गणतंत्रीय संकल्पना का विचार दिया है। एरिक फॉर्म की बुक है, ये बुक आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, यूजीसी नेट में भी।
अगला उद्देश्यात्मक परपोसिव लिबर्टी समुदायवादियों के अनुसार स्वतंत्रता, चार्ल्स टेलर के अनुसार कुछ स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनके अनुसार उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज्यादा व्यापक है। स्वतंत्रता एवं विधि के संबंध, तो स्वतंत्रता का से विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, अतः स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मैकिन के अनुसार स्वतंत्रता का से विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन यह विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। जॉन लॉक के अनुसार विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। इनका ये फेमस क्वेश्चन, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, आप लोग को पता होगा, तो उसी पे ये बोला गया। ठीक है, अब ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बुक को आप नोट डाउन कर लो। जैसे नेल्सन में आपने देखा हो, कई बार एग्जामों में आया हो, नेल्सन मैंडेला की बुक कौन से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आंसाक टू फ्रीडम एंड फ्रॉम फियर, अमरसेन की डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, मिल्टन फ्रीडमैन की कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जोसेफ राज की मॉरलिटी ऑफ फ्रीडम। रूसो ने स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता कहा है, पैराडॉक्स फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स भी कहा है। लिबर्टी की जगह लिबरलाइजेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय ब्राजील के गुस्तावो क्यूरोज को जाता है। जॉन रॉल्स ने स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा है। हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता एवं आधुनिक स्वतंत्रता दो रूपों में विभाजित किया है। कैरल पेटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता, क्योंकि ये नारीवादी विचारक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने स्वतंत्रता आज खत्म करा दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं समानता करा दूंगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जुड़ोगे तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊं। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी करो, ताकि मुझे लगे कि सही में मैं जो आपको करा रही हूँ, जिस तरीके से करा रही हूँ, तो आपको हेल्प मिल रहा है। तो आप प्लीज़ लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करने में भी आपका कुछ नहीं जाएगा। तो प्लीज़ लाइक करो और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करो और अपने फ्रेंड में शेयर भी करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।